अब हम अलाइनमेंट के बारे में देखेंगे। अलाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले ये जो नीचे दो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अंडू और रिडू, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो दो फॉर्मूला है, ये हमारे एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले फॉर्मूला है, क्योंकि इसके बिना हमारा कई बार काम जो है वो अटक जाता है। तो ये कैसे यूज़ होता है वो हम देखते हैं। कोई भी ऐसा वर्क जो हम कर चुके हैं और वो हमसे गलत हो गया है, हम चाहते हैं कि जो हमने जस्ट पहले किया था वो हो जाए, तो उसके लिए हम अंडू का यूज़ करते हैं, यानी कि कंट्रोल जेड। और कंट्रोल वाई का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि अब तो हम बैक आ गए, एक्चुअल में हमें वही करना चाहिए था, तो हम वापस आगे जाते हैं, तो कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं। अब ये कैसे इफ़ेक्ट हमारे डेटा पे दिखेगा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने एक छोटा सा लाइन सेलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ और एक कलर भी डाल देता हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कलर तो नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, बट मैं कोई दूसरा कलर यूज़ भी नहीं करना चाहता। तो सबसे आसान तरीका होता है, आप कंट्रोल जेड करेंगे तो सिर्फ कलर हटेगा, बाकी सारे के सारे जो कंडीशन आपने लगाए हैं वो एज इट इज़ एप्लीकेबल रहेंगे। अब आपको लगता है कि नहीं, कलर तो मैंने हटा दिया, मुझे कलर चाहिए, मैंने गलती से हटा दिया। तो अब आपको क्या करना है, अब आप कंट्रोल वाई का यूज़ करेंगे तो वो वापस एप्लीकेबल हो जाएगा। इस तरीके से हम कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं। अब हम अलाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऐसा डेटा जो हम चाहते हैं कि उसका जो राइट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है वो हमारे अकॉर्डिंग सेट हो, उसका जो राइट है वो किस तरीके से होना चाहिए, या लेफ्ट किस तरीके से होना चाहिए, या टॉप कहाँ पे होना चाहिए, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट का फीचर्स दिया हुआ है और कुछ यहाँ पे सिंबल दिखाया हुआ है। तो हम अपने डेटा पर इसको कैसे एप्लीकेबल करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको रो दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी डेटा डला हुआ है वो कैसे दिख रहा है। मुझे चाहिए कि ये टॉप में चला जाए, तो ये टॉप में चला जाएगा, इस तरीके से सिलेक्शन होता है। मुझे चाहिए कि ये मिडल में आ जाए, तो ये मिडल में आ जाएगा। सबसे बॉटम में चला जाए तो ये सबसे बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे चाहिए कि ये राइट में चला जाए, तो ये राइट में चला जाएगा। मिडल में चाहिए तो ये मिडल में आ जाएगा। लेफ्ट में चाहिए तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। इस तरीके से ये सिलेक्शन होता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका जो डेटा का हेडर है, मैं मान लेता हूँ कि यही डेटा का हेडर है, आपको लगता है कि ये जो डेटा का हेडर है, इस डेटा के हेडर में मुझे कुछ चेंजेस करना है, हेडर को कुछ स्टाइल देना है इस तरीके से, तो आप इसका सिलेक्शन करके आप डेटा के जो हेडर है उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। इस तरीके से डिपेंड करता है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसका यूज़ ना करो, ये आपके ऊपर है। अब आप अगर चाहते हो कि मैनुअल करना चाहते हो कि नहीं जी, मेरे को तो चाहिए कि 60 डिग्री पर दिखना चाहिए, 40 डिग्री पर दिखना चाहिए, तो वो कैसे होगा। उसके लिए हम यहाँ पर नंबर डालेंगे -50 डिग्री, तो डेटा जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि प्लस में हो जाए तो आप माइनस हटाओगे तो ये प्लस में आपको दिखाई देगा ऊपर की तरफ, माइनस करोगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, और जैसे ही आप ओके करोगे तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं। अब हमें वर्ड रैप का यूज़ करना है, तो वर्ड रैप का जो यूज़ करते हैं वो कुछ हम एक ही सेल के अंदर
डेटा को एडजस्ट करने के लिए वर्ड रैप का यूज़ करते हैं। ये इंडेंट है। इंडेंट का जो यूज़ करते हैं वो वर्ड को लेफ्ट या राइट ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो किसी वर्ड को लेफ्ट या राइट ले करके जाना, तो आप उसको सेलेक्ट करके आप उसको लेफ्ट या राइट लेके जा सकते हो। अब मर्ज का यूज़ करेंगे कि ये जो कंट्री लिखा हुआ है, ये कंट्री मुझे 3 सेल के अंदर चाहिए। तो मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और फिर इस पे क्लिक करूँगा तो तीनों सेलों को वो मर्ज कर देगा। अगर मुझे अनमर्ज करना हो तो मैं डेटा को फिर से सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक कर दूँगा तो ये अनमर्ज में हो जाएगा, यानी कि अपने रियल पोजीशन में वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से अलाइनमेंट के बारे में हमने देखा। अब जानने के बाद इसका यूज़ हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को बनाने में या उसका स्टाइल चेंज करने में कर सकते हैं।